नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अल्ताफ और आप देख रहे हैं दी कंटाप। सबसे पहले आप लोगों को कोरोना की अपडेट दे दें, क्योंकि देश में लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2,71,000 केसेस आए हैं। राहत की बात यह है कि इसमें ज्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं। लगभग 80% लोग ठीक होकर रिकवर होकर अपने घर वापस जा रहे हैं और अस्पताल जाने की नौबत नहीं आ रही है। माइल्ड सिम्टम्स है कोरोना के, तो वो अपने घरों पर ही ठीक हो रहे हैं। लेकिन 300 प्लस करीब मौतें भी हो रही हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। मौत की जो दरें है वो काफी कम है, लेकिन एक भी मौत अगर नहीं होती है तो वो ज्यादा अच्छा है। तो आप लोग अपना हिफाजत करें, क्योंकि लगातार दिल्ली में ठंड भी बढ़ रही है, जिस वजह से कोल्ड और कफ की समस्या की वजह से लोगों को इस बात का भी शक हो रहा है कि ये कोल्ड कफ नॉर्मल फ्लू है या कोरोना के लक्षण है। तो इस वजह से भी लोग काफी चिंता का विषय बना हुआ है। लोग घबराए हुए हैं कि मुझे कोरोना है या खांसी है। तो इस बात का भी अपना ध्यान रखें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और जहां तक हो सके अगर वैक्सीन नहीं लिया है तो वैक्सीन ले लें, क्योंकि कहीं ना कहीं वैक्सीन कारगर है। और ये भी पता लगाया गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले रखा है उन्हें कोरोना की अगर होता भी है तो वो उनके माइल्ड सिम्टम की वजह से, वैक्सीन की वजह से वो अपने अंदर ही अंदर ठीक हो जाता है। तो वैक्सीन नहीं लिए है तो वैक्सीन ले। और देश में लगभग 150 करोड़ वैक्सीन लग चुका है, तो आप भी वैक्सीन ले और अपने परिवारों की हिफाजत खुद करें, बाहर निकलने से बचे। तो खैर, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जिस वजह से सावधानी बरते। दिल्ली में लगातार ऑफिस सारे वर्क फ्रॉम होम है, स्कूल कॉलेज बंद है और बाकी शहरों में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में भी लगातार बढ़ रहे हैं केसेस। राजस्थान में पिछले 100 सालों में ये ऐसी महामारी से पहली बार हुआ है जब लगभग 100 प्लस मौतें एक दिन में हुई है। तो इस वजह से राजस्थान भी काफी क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है। तो ये थे कोरोना के कुछ अपडेट। तो सतर्क रहें और अपने हिफाजत खुद करें, मास्क का प्रयोग करें। तो अब बढ़ते हैं राजनीतिक सफर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कल क्या हो रहा है और आज क्या होगा, इस बात का अंदाजा ना आप लगा सकते हैं ना हम लगा सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक ऐसा गलियारा है कि जितना अंदर जाते जाओगे कंफ्यूजन उतना बढ़ता जाएगा। कल अखिलेश का दिन था तो आज योगी का दिन है, तो हो सकता है कल कांग्रेस का दिन हो जाए। तो जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ जाते, उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन जाती, तब तक हम ये कह नहीं सकते कि कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है और कौन सी पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। तो आपको और हमको 10 मार्च तक इंतजार करना होगा उत्तर प्रदेश में स्टेबल सरकार बनने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है ये राजनीति विकास पर होती है या फिर जाति पर या धर्म पर, ये आप और हम बेहतर जानते हैं। क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, अगर आप देखोगे तो जो सीटों का बंटवारा है, जो विधायकों की चयन है, वो इसलिए नहीं होती कि वो विधायक अपने क्षेत्र में कितना काम किए हैं या कितना विकास किए हैं। वो इस बात पर डिफाइन होता है कि वो किस जाति से हैं, वो किस समाज से हैं और वो किस बिरादरी को फॉलो करते हैं। वो गुज्जर से हैं, वो ओबीसी से हैं, वो कायस्थ हैं या वो राजभर समाज के हैं या वो दलित हैं या वो ब्राह्मण है। वो इस हिसाब से सीटों का बंटवारा होता है, इस हिसाब से विधायकी का चुनाव होता है कि किस तरह से कौन सा विधायक कहां से लड़ेगा। और उस क्षेत्र में सपोज कीजिए कि नोएडा है, या तो नोएडा में किस क्षेत्र के में किस जाति के लोग ज्यादा हैं, तो वहां के विधायक उसी जाति के होंगे। तो ये है उत्तर प्रदेश की राजनीति। तो आपको इस राजनीति को समझना है तो जाति पर ध्यान रखें, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो जो कल केस हुआ है, उसलिए मैं ये जाति और धर्म की बात कर रहा हूं कि कल भी जो केसेस हुआ है, जो भी कल मुद्दा उठा है, वो भी जाति को लेकर उठा है। दलित समाज का एक उभरता हुआ चेहरा चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक, उनको लेकर और अखिलेश समाजवादी पार्टी के मुखिया, जो कि मुख्यमंत्री पद के लिए इस बार खड़े हैं। इस बार क्या मुख्यमंत्री पद के लिए वो है अखिलेश यादव, उनके बीच में थोड़ी सी कलह हो गई है। कलह की वजह क्या है? जात धर्म। क्योंकि आजाद जो है, चंद्रशेखर आजाद, वो दलित समाज से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया है कि वो दलितों को उतनी इज्जत नहीं देते और उन्हें दलितों की इंपॉर्टेंस नहीं पता है, जिस वजह से चंद्रशेखर का थोड़ा सा मूड खराब हो गया है अखिलेश को लेकर। जो कल तक गठबंधन की सरकार होने वाली थी चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश के बीच में, वो आज सुबह से ही इस बात की अटकलें लगाई जा रही कि ये गठबंधन अब खत्म हो चुका है। अब चंद्रशेखर आजाद अपने रास्ते, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो अपने रास्ते। अगर आप देखें पीछे, थोड़ा एक सप्ताह अगर पीछे चले जाए, तो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जो अनुप्रिया पटेल है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो राजभर हो या फिर चंद्रशेखर आजाद की बात कर ले, तो ये सब एक होकर
ये सब चाहे वो ओबीसी, गुज्जर, ये अपने चंद्रशेखर आजाद दलित, ये सब मिलकर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। गठबंधन करके इन सब का एक ही मोटो है, भाजपा को उत्तर प्रदेश से हटाना, तो भाजपा सरकार को गिराना। तो चंद्रशेखर आजाद ने जब कल गठबंधन नहीं हुई अखिलेश से, तो उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट में कुछ इस तरह उन्होंने लिखा कि एकता में बहुत दम है, मजबूती और एकता के बगैर बीजेपी जैसे मायावी पार्टी, बीजेपी को उन्होंने मायावी मतलब जाल घेरने वाला पार्टी बताया है। बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है। गठबंधन अगुवा का दायित्व होता है कि वो सभी समाज के लोगों के प्रतिनिधित्व और सम्मान का ख्याल रखे। आज यूपी में दलित वर्ग अखिलेश यादव जी से इस जिम्मेदारी को निभाने की अपेक्षा रखता है। तो उन्होंने ऐसा ट्वीट करके इस बात का संदेश दिया है अखिलेश को कि अगर उन्हें सत्ता में आना है तो उन्हें हर जाति, हर समाज को एक समान इज्जत देना होगा, दलितों का इम्पोर्टेंस समझना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि समाजवादी पार्टी जो है वो ओबीसी को लेकर ज्यादा बढ़ती है, बहुजन समाज पार्टी दलित को लेकर बढ़ती है, और भाजपा भारतीय जनता पार्टी वो दलित जब इलेक्शन आता है तो दलितों के साथ खाना खाने बैठ जाते हैं, वरना 5 साल वो दलितों के आसपास भी नहीं भटकते। जैसा कि आपने 1-2 दिन पहले पोस्टर देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो एक दलित के साथ खाना खा रहे हैं। लेकिन वो कितना सच है या फिर पोस्टर बॉय बनने की कोशिश की जा रही है, ये आप हम बेहतर जानते हैं। ये चुनावी रणनीति है। तो आज दलित ब्राह्मण सब एक हो जाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन खत्म होती है तो खैर। अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के बीच में जो थोड़ी सी कानाफूसी चल रही थी, वो 3 सीटों को लेकर चल रही थी। जो वो सीटें थी कि नोएडा की दादरी सीट, सहारनपुर की रामपुर मनिहास और मेरठ साउथ सीट की बात चल रही थी, जो अखिलेश चंद्रशेखर को देने वाले थे। और गाजियाबाद की सीट के लिए भी बात हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सीटों को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश 3 सीटें देना चाहते थे। पता नहीं चंद्रशेखर उससे ज्यादा की डिमांड कर रहे थे या क्या, ये बातें आगे चलकर बाहर आएंगी तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 3 सीटों के लिए अखिलेश तैयार हो गए थे कि मैं 3 सीट देने के लिए तैयार हूं। लेकिन यहाँ पर एक जो आरएलडी है, जो जयंत चौधरी की पार्टी है, जो ऑलरेडी अखिलेश से गठबंधन कर चुकी है इस चुनाव में, वो जो 3 सीटें चंद्रशेखर को मिलने वाली थी, वो भी कहीं ना कहीं आरएलडी जयंत चौधरी की जो पार्टी है उससे, यानी राष्ट्रीय लोक दल की जो पार्टी है उससे ही कट के देने वाली थी। चंद्रशेखर को आजाद समाज पार्टी को जो सीटें मिलने वाली थी वो आरएलडी से कट के मिलने वाली थी। तो जयंत चौधरी इस बात के लिए तैयार भी थे कि चलो मैं मानता हूं गठबंधन की सरकार है तो हम सब मिलकर भाजपा को हराना है, तो चलो 3 सीटें दे देते हैं। तो आरएलडी तैयार थी आजाद समाज पार्टी को 3 सीटें देने के लिए, अखिलेश तैयार थे। पर आयन वक्त पर, लास्ट मोमेंट पर एक चंद्रशेखर आजाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है और वो दलितों के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते। तो खैर अभी खबर तो यही है कि अब जो ये गठबंधन होने वाला था वो अब गठबंधन नहीं होगा। तो थोड़ी सी बात चंद्रशेखर आजाद की कर लें कि मायावती जो कि बहुजन समाज पार्टी की संस्थापक है, तो वो पहले दलितों का चेहरा हुआ करती थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद कुछ वक्त से दलितों का चेहरा बने हैं। युवाओं में उनकी काफी अच्छी पकड़ है। आप देखोगे कि जब भी दिल्ली में जंतर मंतर हो या इलाहाबाद हो या फिर कहीं भी कोई भी सड़क प्रदर्शन हो छात्रों का, तो सबसे पहले जो पहुंचते हैं वो चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं। एसएससी जीडी के भी जब परीक्षा के बच्चे अपने चयन को लेकर बैठे थे जंतर मंतर पे, तब भी जो एक नेता वहां पहुंचा वो भी चंद्रशेखर आजाद थे। दलितों में अपनी पकड़ बनाए हैं, वो भी सहारनपुर से है। तो चंद्रशेखर आजाद वो भी सहारनपुर से हैं और सहारनपुर में 20% जो वोटर हैं वो दलित है। तो उत्तर प्रदेश में दलित 20% है, सहारनपुर में 20% है। तो यानी कहीं ना कहीं जो सहारनपुर की सीटें हैं वो चंद्रशेखर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अखिलेश के लिए एक माइनस पॉइंट हो सकता है कि उन्होंने चंद्रशेखर से गठबंधन नहीं किया, जिस वजह से उनका दलित सीट वो निकल सकता है। तो उसके बाद बात कर ले थोड़ी सी कि भीम आर्मी जो है अपने चंद्रशेखर आजाद, तो अब वो अखिलेश के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में दलित किसकी तरफ जाते हैं, या फिर बहुजन समाज पार्टी की तरफ दलित जाएंगे या फिर उनका सीट भाजपा में चला जाएगा, क्योंकि राजभर समाज है वो अखिलेश के साथ है, ओबीसी समाज स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से अखिलेश के साथ है, आरएलडी के जयंत चौधरी समाज अखिलेश के साथ है, तो अखिलेश यादव ओबीसी वो भी अखिलेश के साथ है। तो बस एक बचता है दलित। तो अखिलेश ने ये गलती की है या सही किया है, ये तो अब चुनाव के रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि उन्होंने दलित के साथ गठबंधन नहीं करके अपना जो 20% वोट है वो खो दिया है। क्योंकि जब स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश के साथ जुड़े थे तो उन्होंने कहा था कि ये 85 बनाओ 15 की लड़ाई है, क्योंकि योगी ने कहा था कि 80 बनाओ 20 की है,
आप और हम बेहतर जानते हैं कि 80 बनाओ 20 मतलब क्या होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोट है वो 20% है और हिंदू वोट 80% है। तो योगी आदित्यनाथ ने इंडायरेक्टली ये कहा था कि 80% जो हिंदू वोट है वो भाजपा के साथ है और 20% वोट जो है वो बाकी अदर पार्टी के साथ है। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव ने ये कहा है कि 85 बनाओ 15 की है। 85 तो मेरा है ही, अखिलेश ने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 85 वोट तो मेरा है ही, जो 15% वोट है उसमें भी बंटवारा है, उसमें भी मेरा है, बाकी अदर है। तो ये कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति है, चुनावी तालमेल है। लोग अपने भाषण में कुछ भी कहें, लेकिन जो रिजल्ट है वो तो रिजल्ट है, जो 10 मार्च को आएगा। तो खैर, ये जो चल रहा है दलित और अखिलेश के बीच में लड़ाई, ये थोड़ा आपको मैंने अपडेट दे दिया। अब जो भी आगे होगा, जैसे भी होगा, आपको अपडेट मिलता रहेगा। यूपी इलेक्शन से खास करके जो भी जानकारी है, आप कंटाप के साथ बने रहे। कंटाप आपको हर खबर, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। और जो भी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा और जो भी चुनाव प्रचार के दौरान, जो भी वोटिंग के प्रसार के दौरान होगा, वह भी आपको लाइव कवरेज मिलता रहेगा। तो 10 फरवरी से इलेक्शन शुरू है, 7 चरणों में इलेक्शन है। तो 7 चरणों में जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन पर भी पूरी नजर रहेगी कंटाप टीम की। तो आप भी बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दी कंटाप को। यूपी इलेक्शन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए, कोरोना से जुड़े तमाम खबरों के लिए, अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दी कंटाप। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।